अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे बच्चों, इससे पहले सबक में हमने सख्ते ज़ाहिर की 4 किस्मों का जिक्र किया। आज के सबक में उन 4 किस्मों पर हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि ये कहें कि उन 4 किस्मों में से एक किस्म यानी मुअल्लक पर गुफ्तगू करेंगे। तो सख्ते ज़ाहिर की अनवा में पहली किस्म है मुअल्लक। मुअल्लक की तारीफ लुगतन क्या है, इस्तिलाहन क्या है? तो सबसे पहले मुअल्लक की तारीफ जान लेते हैं। मुअल्लक ये अल्लका युअल्लिकु तालीकन अल्लका शैअ बिशै, इससे इसमें मफ़ऊल है मुअल्लक। अल्लका का माना होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुताल्लिक कर देना, एक चीज़ का रब्त दूसरी चीज़ से कर देना, एक चीज़ को किसी चीज़ को मुअल्लक और लटका देना, ये है, इसको कहते हैं लुगत में मुअल्लक। अगर जो हदीस ऐसी हो कि उसकी सनद में ऊपर जहत से उसकी सनद तो मुत्तसिल हो, लेकिन नीचे की जहत से उसकी सनद मुनक़ता हो, तो ऐसी हदीस को मुअल्लक कहते हैं। वजह मुनासबत यह है कि जैसे छत से कोई चीज़ आप लटका दें तो ऊपर वो छत से तो जुड़ी रहेगी, जबकि नीचे की जहत से वो मुनक़ता होगी। तो ऐसी हदीस जिसकी सनद ऊपर से जुड़ी हुई हो, मुत्तसिल हो, और नीचे से उसकी सनद मुनक़ता हो, तो उस हदीस को हदीस मुअल्लक कहते हैं सनद के एतबार से। इस्तिलाह में तारीफ समझ लीजिए, मुअल्लक किसे कहते हैं? इस्तिलाह में मुअल्लक कहते हैं मा हुज़िफ़ मिन मब्दअ इस्नादिही राविन फ़अक्सरु अला तवाली, यानी वो हदीस जिसकी इस्नाद के आगाज से, मब्दअ इस्नाद से एक रावी या एक से ज़्यादा रावियों को लगातार हज़फ कर दिया गया हो। एक रावी को हज़फ कर दिया गया हो तब भी मुअल्लक कहते हैं, या पैदर पे एक से ज़्यादा रावियों को हज़फ कर दिया गया हो तो उसको भी मुअल्लक कहते हैं। ये जो तारीफ हमने की मा हुज़िफ़ मिन मब्दअ इस्नादिही राविन फ़अक्सर अला तवाली, इस तारीफ की वजाहत करते हुए अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सनद का मब्दा वो तरफ है जो हमारी तरफ से करीब हो। यानी मसलन हम अपने शेख से रिवायत करें और हम कहें कि हमसे यह हदीस हमारे शेख ने रिवायत की, बयान की, और हमारे शेख से उनके शेख ने बयान की। इस तरीके से जो हम अपनी तरफ से सनद का आगाज़ करेंगे और ये सनद चलते 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 रावियों से होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगी, तो हमारी तरफ से जो हमारे करीब जो उसका तरफ है, उस तरफ को मब्दअ सनद कहेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर जो ये जुड़ रहा है, जो तरफ सनद का, वो वो मब्दा नहीं बल्कि वो मुंतहा कहलाएगा। तो मब्दअ सनद वो तरफ है जो हमारी जहत से करीब हो, यानी शेख मुअल्लिफ का शेख जो भी हो वो अव्वल सनद कहलाएगा, और उसी को मब्दअ सनद कहेंगे, क्योंकि हम हदीस के सनद की जब क़िरात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ से ही उसका आगाज़ करते हैं, तो इसलिए इसको मब्दअ सनद या अव्वल सनद कहेंगे। इसकी चंद सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, पूरी सनद को, जमी सनद को हज़फ कर दिया जाए और कह दिया जाए सीधे सीधे क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, तो ये भी मुअल्लक की एक सूरत होगी। एक सूरत मुअल्लक की ये होगी कि पूरी सनद को हज़फ कर दिया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो सनद पहुंच रही है उस तरफ से सहाबी या ताबिई तो उसी तरफ में होंगे, तो पूरी सनद को हज़फ कर दिया जाए सिवाय सहाबी के या सिवाय सहाबी और ताबिई के। अगर किसी हदीस की सनद से पूरी सनद को हज़फ कर दिया गया लेकिन सहाबी को जिक्र कर दिया गया, मसलन सीधे कह दिया गया अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो सिर्फ सहाबी को जिक्र कर दिया गया, बाकी सनद को हज़फ कर दिया गया। यह भी एक मुअल्लक की सूरत है। या किसी ताबीई को जिक्र कर दिया और ताबी के बाद सहाबी को जिक्र कर दिया, सिर्फ ताबीई और सहाबी का जिक्र कर दिया और बाकी सनद को हज़फ कर दिया, तो यह भी मुअल्लक की एक सूरत है। इस सूरत में भी हदीस को मुअल्लक ही कहेंगे। मुअल्लक की मिसाल क्या है? तो मुअल्लक की मिसाल वो हदीस पाक बन जाएगी जिसको इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सही बुखारी किताबुस सलात में जिक्र किया है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वक़ाल अबू मूसा गत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतैहि हीन दखला उस्मान। यानी हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतैहि हीन दखला उस्मान, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटनों को ढक लिया जब हज़रत उस्मान दाखिल हुए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने जब बयान किया तो कहा वक़ाल अबू मूसा, यानी हज़रत अबू मूसा जो कि सहाबी रसूल हैं उनका सिर्फ जिक्र किया, बाकी सनद को जिक्र नहीं किया। तो ये मुअल्लक है, यह हदीस मुअल्लक है क्योंकि इमाम बुखारी ने पूरी सनद को हज़फ कर दिया सिवाय सहाबी के, और वो सहाबी कौन है? अबू मूसा अशअरी। अगर ऐसी कोई हदीस मुअल्लक हो, जो हदीस मुअल्लक है वो मरदूद होगी, यानी उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको मरदूद कहेंगे, मकबूल नहीं कहेंगे, क्योंकि कबूल के जो शराइत हैं उन शराइत में से एक शर्त जो कि इत्तिसाल सनद है वो इसमें नहीं पाई गई, इसलिए हदीस मकबूल नहीं होगी, हदीस मुअल्लक मरदूद होगी। और इत्तिसाल सनद क्यों नहीं रहेगा यहाँ पर? क्योंकि एक रावी या एक से ज़्यादा रावी सनद से हज़फ हो गए, इसलिए सनद मुत्तसिल ना रही, जबकि हदीस के मकबूल होने के लिए शर्त थी इत्तिसाल सनद। हुक्मुल मुअल्लक़ात फ़ी सहीहैन के ताल्लुक़ से हम कहेंगे कि उसका हुक्म यह है कि मुअल्लक़ हदीस जो है वो मरदूद है। तो जो हमने हुक्म बयान किया था कि हदीस मुअल्लक़ मरदूद होती है, ये हदीस मुअल्लक़ के लिए हुक्म मुतलक़ है, लेकिन इससे कुछ तख़सीस हो जाती है उस हदीस मुअल्लक़ की जो सहीहैन में पाई जाए। अगर सहीहैन में हदीस मुअल्लक़ पाई जाती है तो उसका एक ख़ास हुक्म होगा, और जिसका ज़िक्र हमने सही पर जब गुफ्तगू की थी तो वहाँ पर हमने ज़िक्र किया था, वो ये था कि सीग़े जस्म के साथ अगर कोई हदीस इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम ज़िक्र करते हैं, मसलन कहते हैं काला, या कहते हैं ज़करा, या कहते हैं हका, तो ऐसी हदीस मुअल्लक़ को सही का हुक्म दिया जाएगा और ये हदीस सही के हुक्म में होगी। जैसे कि ऊपर ही हदीस में इमाम बुखारी ने फरमाया काला अबू मूसा गत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतै, तो सीग़े जस्म के साथ उसको जिक्र किया। लेकिन वो हदीस मुअल्लक़ जो सहीहैन में मौजूद तो है, लेकिन सीग़े तमरीज़ के साथ मौजूद है, सीग़े जस्म उसमें नहीं है। मसलन किसी हदीस मुअल्लक़ के सिलसिले में ये कह दिया जाए कि लफ्ज़ बोल दिया जाए कीला या ज़ुकिरा या हुकिया बोल दिया जाए, तो ऐसी सूरत में उस हदीस को सेहत का हुक्म नहीं दिया जाएगा और वो हदीस सही के हुक्म में नहीं होगी, यानी उसकी सेहत का जज़्म नहीं होगा। सही भी हो सकती है, हसन भी हो सकती है और ज़ईफ़ भी हो सकती है। अब वो हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ़ है, क्या है, इसकी मार्फत के लिए उस हदीस की सनद की तलाश जुस्तजू की जाएगी। जैसी भी सनद मिले उस पर वैसा ही हुक्म लगाया जाएगा। बहरहाल अगर सीग़े जस्म के साथ ज़िक्र नहीं की गई है हदीस तो उसकी सेहत का कौल नहीं किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि मार्फत सनद के बाद उस पर सेहत का हुक्म लगाया जाए, या मार्फत सनद के बाद हसन का हुक्म लगाया जाए, या मार्फत सनद के बाद उस पर ज़ईफ़ होने का हुक्म लगाया जाए। इंशाअल्लाह ताला मुरसल पर आइंदा सबक में गुफ्तगू करेंगे।